Assalamualaikum my dear students, welcome to my YouTube channel Hack Chemistry। Dear students, मैं हूं आपका एजुकेटर कुमार एजाज। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इंडक्टिव इफेक्ट और टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, बेटा जो पहला टाइप था वो था प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मैंने उस टाइम बोला अगर ये कार्बन है और ये कोई एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम, प्लस आई इफेक्ट मीन्स जो डोनेट इलेक्ट्रॉन करेगा, कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम अगर वो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, उसको उस टाइम जो उस इफेक्ट को हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। देखो उस टाइम मैंने बोला कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कार्बन की ज्यादा होगी ध्यान इस एटम और ग्रुप ऑफ एटम की, जो यहां पर ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से कार्बन इनको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक, इसी को मैंने बोला प्लस आई इफेक्ट। और जो ये जी है ये इंक्रीज करेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स कार्बन, ठीक। सेकंड मैंने बोला माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट अगर ये जी एटम और ग्रुप ऑफ एटम अगर ये विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, उस इफेक्ट को हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। ये जी कब करेगा, अपनी तरफ इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी कार्बन से। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जी इज ग्रेटर देन कार्बन, ठीक, तभी ये जी अपनी तरफ इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ठीक। उस इफेक्ट को हम बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, ठीक। देखो बेटा मैं आपको एक कंसेप्ट समझाऊंगा। अगर ये कोई एटम है ए, ये न्यूट्रल है, ठीक, इसका जो कैटायन है वो है ए पॉजिटिव और इसका एनायन है वो है ए नेगेटिव। बेटा जो ये ए नेगेटिव है, नेगेटिव मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, इसका मतलब इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इलेक्ट्रॉन रिच। बेटा ये ए पॉजिटिव इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसीलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया मीन्स ये है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ठीक। अगर मैं बताऊंगा आपको, बेटा मुझे बोलो माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, मीन्स कौन अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कौन खींचेगा, जिसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होगी। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी किसके हैं, ए प्लस। अब ए और ए माइनस है, ए माइनस तो इलेक्ट्रॉन रिच है, ये अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा नहीं। इट मीन्स इसके बाद ए आएगा, इसके बाद ए नेगेटिव, क्योंकि ए नेगेटिव इज इलेक्ट्रॉन रिच, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं, ठीक। अगर मैं बोलूंगा प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट किसको ज्यादा होगा, बेटा प्लस आई इफेक्ट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो एटम या वो ग्रुप ऑफ एटम जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। डोनेट कौन करेगा, जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मीन्स वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। ए नेगेटिव इज इलेक्ट्रॉन रिच, इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा। इसके बाद आएगा ए क्योंकि ये न्यूट्रल है, और लास्ट में आएगा ए प्लस क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसके ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी, ये कहां डोनेट करेगा। आया यहां तक समझ। बस हमें ये बात याद रखनी है कि अगर हमें माइनस आई इफेक्ट देखना, उस टाइम हमें देखना कि जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा वही इलेक्ट्रॉन उसको अपनी तरफ खींचेगा, और प्लस आई इफेक्ट कौन ज्यादा शो करेगा, जो मोर इलेक्ट्रॉन रिच होगा वही ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक।
बेटा जो ये इंडक्टिव इफेक्ट है ना, ये सारा खेल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। मैं आपको एक स्कीम बताऊंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, आप रटना नहीं है, रटना मना है। आप एक बार उसको समझ आया, आपके दिमाग में एक बार वो समझ आया, फिर आप खुद इंडक्टिव इफेक्ट का आर्डर लगाओगे। देखो बेटा, हमें पता है ये है फ्लोरीन, ये है क्लोरीन, ये है ब्रोमीन और ये है आयोडीन। ठीक, फ्लोरीन के लेफ्ट साइड में कौन होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में कौन होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लेफ्ट साइड में कौन होता है? कार्बन। और यहां होता है बेटा है हाइड्रोजन। ठीक, ऑक्सीजन से नीचे कौन होता है? सल्फर। ठीक, नाइट्रोजन से नीचे कौन होता है? फास्फोरस। ठीक, बात मतलब इन पीरियोडिक टेबल जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की, वो होती है 4। फिर होते हैं ऑक्सीजन की, इसकी होती है 3.5। फिर अगर हम इस लेफ्ट साइड में और जाएंगे तो नाइट्रोजन की होती है 3, कार्बन की होती है 2.5। आप देखो ना, हम 0.5 कम करते करते जाए और 2.5, फिर हाइड्रोजन की होती है 2.1। यहां हमें 0.4 कम करना है। ठीक बेटा, देखो हमें पता है कि प्रदेश हिमाचल प्रदेश, बेटा हमें पता है हिमाचल प्रदेश हम लिखते हैं HP से, मीन्स हाइड्रोजन और फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। दैट मीन्स फास्फोरस की 2.1। कसाई CSI, कसाई मीन्स कार्बन, सल्फर और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। कार्बन की कितनी? 2.5 है ना, तो सल्फर की भी होगी 2.5। ठीक, आयोडीन की भी होगी 2.5। ठीक, फिर एक और ट्रिक आती है, कभी जिंदगी में नकल नहीं करना। मतलब नाइट्रोजन और क्लोरीन की सेम होती, नाइट्रोजन की 3, क्लोरीन की भी होगी 3। ठीक, दैट मीन्स इसकी 3, इसकी भी 3, और ब्रोमीन की आती है 2.8। बस रटना माना है। मैंने क्या बोला, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है 4। फिर जब लेफ्ट साइड में जाते हैं ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3, कार्बन की 2.5 और हाइड्रोजन की 2.1। आए यहां तक समझ? और इसके बाद मैंने बोला हिमाचल प्रदेश HP मीन्स की हाइड्रोजन एंड फास्फोरस की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। कसाई, कार्बन, सल्फर और आयोडीन इनकी सेम होती है 2.5। और जिंदगी में कभी नकल नहीं करोगे, नाइट्रोजन क्लोरीन की सेम होती है और ब्रोमीन की होती है 2.8। आपको ये एक बार समझ आ गया, फिर कोई भी क्वेश्चन आए आप विद इन सेकंड सॉल्व करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट का आर्डर क्या होगा। अब हम जाएंगे थोड़ा क्वेश्चंस पे। देखो बेटा, अगर मुझे बताना होगा NF3 प्लस NR3 प्लस NH3 प्लस, इनका मुझे बताना होगा -I इफेक्ट। मैंने क्या बोला, अगर ये क्या सभी है, इन पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इट दीज 3 एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स शोज -I इफेक्ट। देखो बेटा, ये है नाइट्रोजन, ठीक, यहां एक फ्लोरीन, यहां एक फ्लोरीन, यहां एक फ्लोरीन, और ये किसी फॉर एग्जाम्पल कार्बन से अटैच्ड है। मुझे देखना है नाइट्रोजन से जो सराउंडिंग एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। कार्बन की कितनी है? 4 4 4, इसकी 3। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी? अब फ्लोरीन की। इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींचना, उन्हें उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्लोरीन खींचेगा अपनी तरफ या नाइट्रोजन? जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, कौन खींचेगा? फ्लोरीन, या अपनी तरफ खींचेगा इनको। ऐसे हमने शो, इससे इस पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव, इस पे आएगा डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि इसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचा, इसने अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज किया।
सेम फ्लोरीन ये भी करेगा, इससे भी आएगा डेल्टा पॉजिटिव, और ये फ्लोरीन भी अपनी तरफ खींचेगा, इससे भी आएगा डेल्टा पॉजिटिव। मीन्स नाइट्रोजन पे एक तो पहले ही डेल्टा प्लस था, अब डेल्टा तीन तीन पॉजिटिव आए, डेल्टा 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 प्लस, तीन डेल्टा प्लस आए, है ना। मीन्स कि जो ये नाइट्रोजन सेंटर है ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, क्योंकि ऑलरेडी इस पर प्लस चार्ज था, और अब सराउंडेड एटम्स वो फ्लोरीन है, वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन नाइट्रोजन, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींचेगा, तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक, अब आएंगे सेकंड एग्जांपल, NR3 नाइट्रोजन, R मीन्स अल्काइल ग्रुप, हम लेंगे CH3 मीन्स कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक, ऑलरेडी नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है बेटा, है ना। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 3, ठीक। कार्बन की कितनी है 2.5, 2.5 और 2.5। देखो इस टाइम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन, वो अपनी तरफ जो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींचेगा, दैट मीन्स ऐसे इस पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव, इस पे आएगा डेल्टा नेगेटिव। सेम हियर डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव। देखो बेटा इस टाइम क्या हुआ, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज था, ठीक, बट जो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से बहुत ज्यादा है ना, थोड़ा बहुत ज्यादा है, तो वो अपनी जो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। उससे क्या होगा, जो नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी थी वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगी, मीन्स डेल्टा नेगेटिव आएगा, डेल्टा नेगेटिव आएगा, डेल्टा नेगेटिव आएगा। इन दोनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कौन होगा, वो होगा NF3 देन NR3 पॉजिटिव, क्योंकि ऑलरेडी नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज यहाँ भी था, यहाँ भी था, बट यहाँ पर ये नाइट्रोजन अपनी तरफ ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, मींस थोड़ा अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी डिक्रीज करता है, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी इस पे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि फ्लोरीन भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। आया यहाँ तक समझ। अब जाएंगे थर्ड एग्जाम्पल, नाइट्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, और यहां पर भी हाइड्रोजन, ठीक, यहां पर पॉजिटिव चार्ज बेटा। ठीक, देखो बेटा हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 2.1, है ना, 2.1 2.1 2.1, ठीक, और नाइट्रोजन की कितनी है 3। अब नाइट्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा या हाइड्रोजन, वो खींचेगा जिसको ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन हाइड्रोजन, ऐसे खींचेगा बेटा, ऐसे ऐसे, ये अपनी तरफ अपनी इन इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, मीनस इस पर 3 डेल्टा नेगेटिव आएगा, मीनस जो इसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी वो थोड़ा बहुत डिक्रीज होगी, ठीक, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी थोड़ा बहुत डिक्रीज होगी। देखो बेटा यहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इसके जो सराउंडेड एटम्स हैं वो फ्लोरीन है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। यहां पर थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी डिक्रीज हो रही, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है कार्बन की, और ये अपनी तरफ इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा बेटा। यहां पर जाएंगे, यहां पर भी सेम केस, ये हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को अपनी तरफ इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जो इसके इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी वो थोड़ा बहुत डिक्रीज हो गई, ठीक। अब यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी डिक्रीज होगी या यहां पर, ये सीधे जाएंगे इन सराउंडेड एटम्स पर। देखो बेटा यहां पर कार्बन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, यहां पर हाइड्रोजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, अब कार्बन की, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा इधर नहीं खींचने देगा, मतलब कि नाइट्रोजन दोनों दोनों एटम्स में या ग्रुप ऑफ एटम्स में खींचेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को, बट यहां पर ज्यादा खींचेगा, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कंपेयर टू कार्बन, कार्बन इतना इन इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा नहीं इतने एक नाइट्रोजन को पुश करने देगा जितना यहां पर होगा, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। दैट मीन्स यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, ठीक, और यहां पर उससे बहुत थोड़ा इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी इंक्रीज होगी मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी यहां पर होगी, बट जितना यहां होगा
उतना यहाँ नहीं होगी। ठीक, आई मीन कि मेरा बोलने का मतलब यहाँ है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बहुत कम होगी, यहाँ पर थोड़ा बहुत ज्यादा होगी और यहाँ पर बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन है। अब मुझे दिखाना आर्डर बोलना है माइनस आई इफेक्ट का। माइनस आई इफेक्ट क्या शो करता है? कौन ज्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, वही खींचेगा जिसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा किसकी है? NF3, उसके बाद NR3, उसके बाद NH3। आया बेटा यहां तक समझ? अब हम जाएंगे दूसरे एग्जाम्पल पर। ये एक और एग्जाम्पल है बेटा, आप अब खुद बोलोगे, मुझे बताओ माइनस आई इफेक्ट इन दोनों में सबसे ज्यादा किसका होगा, मतलब इस कार्बन का होगा या इस कार्बन का होगा। बेटा देखो, जो ये ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन पे है, कार्बन से ज्यादा। यहां पर आएगा डेल्टा पॉजिटिव, यहां पर आएगा डेल्टा नेगेटिव। सेम केस हियर, यहां पर भी आएगा डेल्टा पॉजिटिव, यहां पर भी आएगा डेल्टा नेगेटिव। देखो बेटा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट उतना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट। देखो बेटा, सेम इज डेल्टा प्लस डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा प्लस डेल्टा नेगेटिव, बट यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, जो इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे डोनेट करेगा इन रेजोनेंस में। मीन्स कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है वो कम हो जाएगी और यहाँ पर ज्यादा होगी, और जब ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, माइनस आई इफेक्ट ऐसा आर्डर होगा। ठीक, आया यहां तक समझ? अब हम जाएंगे दूसरे एग्जाम्पल, OR और OH। OR मीन्स OCH3 मीन्स अल्काइल ग्रुप, हम लेंगे कार्बन, OO और H। ठीक बेटा, देखो बेटा, अगर हम देखे जाएंगे जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 3.5, ये कार्बन की होती 2.1। ठीक, ऑक्सीजन की होती 3.5, हाइड्रोजन की होती 2.1। इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे कौन? यहां भी खींचेंगे ऑक्सीजन, यहां भी, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से भी और हाइड्रोजन से भी। बट ज्यादा कहां खींचेगा? ज्यादा यहां खींचेगा, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम, वो इन इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा अपनी तरफ नहीं खींचेगा जितना यहां खींचेगा ये कार्बन। कार्बन की 2.5 होती है। ठीक, जब ये मीन्स कि यहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ज्यादा होगी, क्योंकि ये कार्बन इन इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा यहां पुश नहीं कर, मतलब ये का ऑक्सीजन यहां पर इन दो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ नहीं खींचेगा जितने यहां खींचेगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है देन हाइड्रोजन, और इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ज्यादा होगी और माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। रखना मना है। देखो, आपको बहुत सारे ट्रिक्स मिलेंगे आर्डर के, बट मैं आपको कंसेप्ट समझ रहा हूं। एक बार कंसेप्ट दिमाग में आया तो फिर रखना मना है बेटा। अब जाएंगे एक और एग्जांपल पर हम। एक और एग्जांपल यह है कि अगर हम ले जाएंगे OH और क्लोरीन। ठीक बेटा, देखो बेटा, अगर हम देखेंगे कि क्लोरीन, इस पर डेल्टा नेगेटिव आएगा, इस पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा, ये न्यूट्रल है। जब इसने देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन इनको अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा ना, तो इस पर नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव आएगा, बट ये न्यूट्रल है। मैंने आपको बोला कि माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा होता? A प्लस, देन न्यूट्रल, देन A नेगेटिव। तो इट मीन्स के आर्डर ऐसा होगा, क्योंकि ये क्लोरीन न्यूट्रल है, न्यूट्रल का ज्यादा होता है देन A नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ी बहुत इंक्रीज होगी, तो ये उतना माइनस आई इफेक्ट शो नहीं करेगा। ये अपनी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको अपनी तरफ ज्यादा नहीं खींचेगा जितना क्लोरीन खींचेगा। ठीक बेटा, और एक एग्जांपल है NH2, ठीक, और क्लोरीन। देखो बेटा, यहां पर भी सेम केस, यहां पर दो डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा बहुत इंक्रीज होगी, और ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल की ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है देन नेगेटिव चार्ज का। ऐसा होगा आर्डर। बहुत ज्यादा इजी है, रटना मना है। मैंने आपको कंसेप्ट समझाया। क्या बोला मैंने?
अगर मुझे देखना होगा माइनस आई इफेक्ट उसका ज्यादा होगा जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। दैट मीन्स मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाया, ए प्लस इज मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मीन्स कि अगर कहीं पर पॉजिटिव चार्ज होगा उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा होगा दैन न्यूट्रल, और उसके लास्ट में आता है ए, वो जिसके पर नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि उसके पास वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, उसके जो माइनस आई इफेक्ट शो करने की टेंडेंसी हो वो कम होगी। ठीक, अब मैं आपको ऑर्डर बताऊंगा विक्टर के ट्रिक के साथ, बस बने रहो आप मेरे चैनल के साथ। NF3 NR3 NH3 NO2 साइनाइड CHO का COR COOH फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। बेटा ये जो ऑर्डर है ये माइनस आई इफेक्ट का है, माइनस आई इफेक्ट का सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट NH3 NR3 पॉजिटिव NH3 पॉजिटिव, मैंने आपको ये समझाया। NO2 CN अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन OR OH NH2 PHNH। सर हम कैसे याद रखें, पहले मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, अब ट्रिक मतलब मीन्स कि यहां पर NF3 नहीं चाहिए फरहान है ना एक्टर, नहीं चाहिए फरहान, नहीं चाहिए ऋतिक रोशन, नहीं चाहिए ऋतिक रोशन, नहीं चाहिए हिमेश, नहीं चाहिए हिमेश, नहीं चाहिए ओमपुरी, नहीं चाहिए ओमपुरी। ये चारों एक्टर्स हैं। मैंने क्या बोला, जो ये चार है, नहीं चाहे फरहान, नहीं चाहे ऋतिक रोशन, नहीं चाहे हिमेश और नहीं चाहे ओमपुरी, चारों एक्टर्स है। जब मुझे ये लोग नहीं चाहिए, फिर उनको जहर दीजिए, क्या दीजिए, जहर। साइनाइड भी जहर है, नाइड जब आया अल्डिहाइड रलता है ना, मिलजुल जाते हैं। जब मुझे ये चार लोग नहीं चाहिए उनको जहर दीजिए, मुझे पसंद है नहीं है, साइनाइड दीजिए, अल्डिहाइड दीजिए, कीटोन दीजिए, एसिड दीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड दीजिए। ठीक, अगर इनसे कुछ नहीं हुआ फिर उनको हेलोजन ही दीजिए, इनको क्या बोलते हैं हम, हेलोजन्स। ठीक, और अल्कोहल, थोड़ा सा अल्कोहल इनको पिला दीजिए। अगर तब भी ये सुधरे नहीं, फिर इनकी एमी है, एमआई इनको बोलते हैं एमी, एमी को बोले ये सब फालतू है, आया समझ क्या ट्रिक है। नहीं चाहे फरहान, नहीं चाहे ऋतिक रोशन, नहीं चाहे हिमेश रेशमी, नहीं चाहे ओमपुरी, जब मुझे ये सब पसंद नहीं, इनको जहर दीजिए, साइनाइड दीजिए, अल्डिहाइड दीजिए, कीटोन दीजिए, एसिड दीजिए। अगर ये नहीं दिया फिर उनको हेलोजन ही दीजिए और अल्कोहल थोड़ा सा पिला दीजिए। अगर फिर भी नहीं सुधरे, इनके एमी को बोलो ये सब फालतू है,
ठीक, ये इनकी ट्रिक है।